नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज 4 नवंबर के दिन डीएलएड प्राथमिकता का केस की सुनवाई हुई और उसमें फैसला भी हुआ। और फैसला एक तरह से कहें तो बीएड वालों के पक्ष में ही गई। डीएलएड वालों के लिए कुछ भी नहीं बचा और बीएड वालों की एक जीत सुनिश्चित हुई है। इसमें न्यायालय का जो कहना है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो विभाग जिस तरह से काम कर रहा था, शिक्षा विभाग माननीय श्री रंजीत कुमार सिंह जिस तरह से मेधा सूची बना रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट भी आया है। अब उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वही मेधा सूची जिस प्रकार से वो बना रहे थे उसी प्रकार से मेधा सूची बना के तुरंत रिजल्ट जारी कर सकते हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही आसान काम हुई और सकारात्मक चीज़ हुई है। और कहीं ना कहीं डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अब थोड़ी बहुत मुश्किल होते दिख रही है, क्योंकि उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। अपॉर्चुनिटीज़ बोले तो बीएड वालों के पास बहुत सारी है, खुली हुई है एक तरह से, लेकिन जो डीएलएड वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो लगभग सीमित अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि डीएलएड वालों को एक प्रकार से हार का सामना करना पड़ा और हार की मुंह देखनी पड़ी। तो दोस्तों, इस संबंध में मैंने माननीय श्री शिक्षा सुधार के जो बैनर के डायरेक्टर हैं श्री नीरज कुमार जी, उनसे भी हमारी बात हुई और हमारे सीटेट दिसंबर केस के जो प्रतिनिधित्व करता हैं वो उनसे बात हुई। तो ये मालूम पड़ा कि ये डिसीजन आज हो चुका है और उनसे बातचीत और जो उनका इंटरव्यू लिए हैं उसका मैं वीडियो क्लिप अपने इस वीडियो में आगे मैं आप लोग को सुनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पे मिल सके। तो सुनिए दोस्तों नीरज जी का ये वीडियो क्लिप। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नीरज जी से बात हो रही है क्या सर? जी, बोला जाए। सर, आज केस के संबंध में पूछना था। डीएलएड प्राथमिकता वाली जो केस है इसके संबंध में कुछ बातें करनी थी आपसे सर, कुछ प्रश्न थे जी। आज इस केस के संबंध में सर क्या हुआ, आज न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आया? सबसे पहली बात तो ये है। देखिए, पटना हाई कोर्ट में ये केस पिछले 21 सितंबर 2020 को लिस्टेड था। जी जी। और इस केस में फैसला रिजर्व रखा गया था जो 9 नवंबर 2020 को आना था, पर जी आज 4 नवंबर 2020 को ही माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा ये बड़ा फैसला दिया गया। इसमें डीएलएड प्राथमिकता को अब जड़ से खत्म कर दिया गया जी। अब डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी समान रूप से 1 से 5 में बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जी। अभी कुछ क्षण पहले ही ऑर्डर भी अपलोड हुआ है, जिस ऑर्डर से भी हम आपको रूबरू करा देंगे। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि आगे से भविष्य में बिहार सरकार कभी भी इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाए और सीधे तौर पर अब 1 से 5 में जो डीएलएड को प्राथमिकता थी उसे खत्म कर दिया गया जी। इस फैसले के आने के बाद अब बहाली प्रक्रिया में जो मेधा सूची बनाने की जो बात प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं, उनको अब आजादी मिल गई है जी। और अब वो कक्षा 1 से 5 में डीएलएड और बीएड की अलग अलग मेधा सूची न बना करके अब उनको समान रूप से एक साथ बना करके पेश करने को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। पर इसमें अब ये हो सकता है कि जो भी डीएलएड अभ्यर्थी है वो अगर डबल बेंच में इस केस को लेकर जाते हैं जी और फिर से सुनवाई होती है जी तो मामला फंस सकता है। डबल बेंच में एक अभ्यर्थियों के पास अवसर है कि वो जा करके इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, पर ये अभ्यर्थियों के विवेक पर और साथ में सरकार के विवेक पर भी निर्भर करता है कि सरकार और अभ्यर्थी आगे क्या करते हैं। पर अभी की जो बड़ी खबर है कि डीएलएड की प्राथमिकता खत्म हो गई है। आपको ये भी बता दें कि आज सीटेट दिसंबर 2019 के संबंध में बड़े केस की भी सुनवाई की चर्चा थी, पर हमने आपको पहले ही बताया था कि सीटेट दिसंबर 2019 के केस में 118 नंबर पर लिस्टेड 2 नवंबर को जो केस था वो अब डी लिस्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वकील जो हमारे माननीय अधिवक्तागण हैं उनको फिर से अब अर्जेंट मेंशनिंग करना होगा और अर्जेंट मेंशनिंग के बाद माननीय न्यायाधीश को अगर लगेगा कि हाँ ये केस सुनने योग्य है और अर्जेंट मेंशनिंग
पर वो अपने तरफ से क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस केस की सुनवाई अब 15-20 दिन के लिए अटक गई है। जी। बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार फोन कॉल आ रहा है कि सर क्या हुआ, तो हम उनको बता दें कि 5 दिसंबर तक कोई भी अब चारा नहीं है कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में कोई सुनवाई हो। ये एक संभावना है, पहले भी हो सकती है, पर जो स्थिति अभी हाई कोर्ट में है, छठ महापर्व है, दिवाली है, साथ में चुनाव भी है, इन सबको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 5 दिसंबर 2020 तक अब सुनवाई स्थगित रह सकती है, क्योंकि अभी जो स्थिति है केस को लिस्ट पर से हटा दिया गया और वकील को अब दोबारा मेंशन करना होगा। जी, तो सर एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन आया है, तो लगभग कहने का मतलब कि एक तरह से स्टेट वाली कहानी हो गई। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये सरकार का मामला है, सरकार समझे, उसी तरह की बात डीएलएड पर नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग मुद्दा था, उसमें सरकार पर छोड़ा गया था, पर इस मुद्दे पे साफ तौर से माननीय न्यायाधीश का ये आदेश है कि इस तरह का भेदभाव सरकार आगे भविष्य में भी ना करे, और डीएलएड और बीएड जो अलग अलग आवेदन करने को मजबूर हो गए थे, अब एक साथ आवेदन करेंगे 1 से 5 में, ये साफ हो चला है। तो कुछ लोगों द्वारा भ्रामक ऑडियो और वीडियो डाला जा रहा है यूट्यूब पर, हमने देखा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्राथमिकता मुद्दे पर सरकार पर सब कुछ छोड़ा गया है, पर हम आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। जी, पटना उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अब डीएलएड की प्राथमिकता नहीं रहेगी। जी सर, तो एक चीज और यहाँ पे होता है कि डीएलएड के लिए तो जो ऑप्शन थे 1 to 5 भी थे। जी, और कहने का मतलब कि 1 to 5 या 6 to 8। जी, तो ये जो हुआ, तो एक तरह से कहा जाए तो बीएड वालों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो ज्यादा हो गई। देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है, अभ्यर्थियों की गलती नहीं है। सरकार ने जब नोटिफिकेशन पारित किया था उस वक्त इस तरह का कोई भी बात उन्होंने नहीं कहा था कि डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बहाली प्रक्रिया के बीच में जब आवेदन शुरू हो गया तो 7 दिसंबर 2020 को एकाएक एक लेटर सरकार की तरफ से डाला गया। बीच बहाली में जब आवेदन समाप्त होने के कगार पर था, तब जाकर के कहा गया कि नहीं, डीएलएड की प्राथमिकता रखी जाएगी और बीएड को 1 से 5 में बाहर किया जाएगा। आप ये समझिए कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। ये एक फलसफा पिछले दिनों आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा होगा। वरिष्ठ वकील पीके शाही द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था कि कभी भी किसी भी खेल के बीच में नियम नहीं बदलता। इसी तरह बहाली प्रक्रिया का जो एक बार एनेक्सियर बन गया, नियम बन गया, शेड्यूल बन गया, उसमें बदलाव अगर सरकार करती है तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है। सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ खेला है और इसी खेल के चक्कर में आज अभ्यर्थी सड़क पर है। पर अब जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का ये निर्देश आया है, हम समझ सकते हैं कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि कोई चीज मिलने के बाद जब छिन जाए तो दुख ज्यादा होता है। पर अब स्थिति अब ये है कि पटना हाईकोर्ट का जो निर्देश है, न्यायालय का निर्देश है, उसका सम्मान तो सभी को करना होगा। और आगे अब सरकार के रुख पर है और अभ्यर्थियों के रुख पर है कि क्या ये केस डबल बेंच में जाता है या सिंगल बेंच के फैसले को मानते हुए अभ्यर्थी आगे बढ़ेंगे। जी। तो सर एक चीज और है कि अगर कुछ वेटेज का भी बात हो रहा है क्या, जैसे डीएलएड के लिए कुछ वेटेज दिया जाए? जैसे अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, पर हम अभी ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं। बड़े वरिष्ठ वकीलों से भी संपर्क हम कर रहे हैं इस ऑर्डर पर। उनकी क्या राय है, वो क्या बोलेंगे, इस पर आगे हम आपको विश्लेषित करेंगे। अभी फिलहाल की ये बात है कि डीएलएड की प्राथमिकता खत्म हुई। थैंक यू सर, आपने हमें इतना इन्फॉर्मेशन दिया और धन्यवाद आपका सर, जो हमारे लिए बेशकीमती समय को निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूं कि नीरज जी के वीडियो क्लिप से आप बहुत संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि ये वो वहां पे इन्वॉल्व थे और इनके द्वारा बताई गई सारी चीज़ें सत्य हैं। और जो हमारे सीटेड दिसंबर केस के बारे में जो इन्होंने बताया, वो सारी चीज़ें लगभग अब एक तरह से कहे तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है। थोड़ा 10-20 दिन और बढ़ जाएगा हम लोग के केस के फैसला आने तक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।